नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो आशा करता हूं देखिए काफ़ी मेरे दोस्तों और मित्रों को पता है कि इससे पहले भी मैंने वेदांता के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाए रिसेंटली खासकर। तो मतलब काफ़ी ऐसे कमेंट्री या फिर ऐसी सिचुएशन उभर कर आ रही है वेदांता में जहाँ पर हमें स्टॉक को भी ट्रैक करना आवश्यक है, क्योंकि अच्छे खासा जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है इसमें अमाउंट लगाता है। ठीक है, तो चलिए जानकारी, अभी लेटेस्ट जानकारी क्या है वो हम जानने की कोशिश कर पाएंगे। तो देखिए आज का ट्रेडिंग सेशन ट्यूसडे का आपके सामने, क्षमा चाहता हूँ, वेनेसडे का ऑलमोस्ट 2% डाउन में है। ठीक है, तो देखिए डाउन में प्लस इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके ओवरऑल रिटर्न्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इसका लाइफ टाइम जो हाई था वो ऑलमोस्ट 470 के आसपास था, जो आज से लगभग 10 साल पहले इसने बनाया था। ठीक है, एंड रिसेंटली स्टॉक की परिस्थिति ऐसी थी कि ऑलमोस्ट ये 69 या फिर 60 रुपीज़ पर शेयर के जोन पे भी आकर अभी ये ट्रेंड कर रहा है ऑलमोस्ट 346 पर। तो देखिए वेदांता एक नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बट जो डेप्ट है इनका, जो कर्जा है वो भी काफ़ी हाई है। एंड जो मैच्योरिटी अभी आने वाले साल में मैच्योरिटी आ रही है, एंड इंटरेस्ट भी अच्छा खासा ये पे करती है कर्जे के लिए। तो एंड अभी जो डी मर्जर की न्यूज़ आई थी कि वेरियस जो इनके ऑयल है, ऑयल बिजनेस है, जिंक बिजनेस है, या फिर इनका जो आयरन का बिज़नेस है या स्टील बिज़नेस है या जो एल्यूमिनियम, क्योंकि जो मेन इनका बिज़नेस जहाँ से इन्हें रेवेन्यू मिलता है वो है एल्यूमिनियम, राइट। तो ये सारे जो बिज़नेस है वो डिवाइड कर कर अलग अलग कंपनी लिस्टेड करना चाह रही है, ये इनका प्लान है। तो देखिए एक है डी मर्जर की न्यूज़ है, प्लस आप देखेंगे तो रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपना स्टॉक बढ़ाया। पता है आपको, येस्टरडे ये खबर आई थी मार्केट में, वो आंकड़े भी आ चुके हैं। तो देखिए काफ़ी ऐसे एवरीडे कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट के द्वारा जो हमें जानना आवश्यक है। तो एक चलिए हम रिटर्न्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक साल का रिटर्न आपके सामने रखूँगा। तो देखिए एक साल में अगर आप यहाँ पर देखिए मैं रखूँगा 115, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग। नवंबर 24 देखेंगे, एग्जैक्टली 1 ईयर बिफोर 115 प्राइस था इसका। ठीक है, एंड 115 के बाद देखिए अभी ये ट्रेंड कर रहा है अभी 347। एंड ठीक है, जो इसका हाई था देखिए 115 से बढ़कर ऑलमोस्ट इसने हाई बनाया था 374। ओके, 374 से अभी ये डाउन में आया है 347। तो डेफिनेटली चांसेस है अगर ये थोड़ा पुश करेंगे तो ऑलमोस्ट 374 के आसपास जा सकता है। बट अभी और एक जानकारी देखिए, यहाँ पर इसका डाउन में देखिए 73 ये रहा, ये 27 मार्च 2020 में 63 इसका प्राइस था। ठीक है, 63 से ये जो भागा है यहाँ पर 63 इसका प्राइस था, और ये जो भागा है देखिए अभी ऑलमोस्ट 350 के रुपीज़ आसपास है। तो देखिए कहने का मतलब, घुमा फिरा के जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि मेटल्स के स्टॉक्स, मेटल्स एल्यूमिनियम जिंक स्टील के स्टॉक्स में जिस तरीके से तेज़ी थी कोविड के दौर में, मतलब ये पहले उतने रिटर्न्स नहीं दिए थे। आप लीजिए टाटा स्टील लीजिए, आप देखिए हिंडाल्को लीजिए, आप देखिए वेदांता देखिए, इतने स्टॉक्स नहीं थे। ये इनके लाइफ टाइम हाई रिटर्न्स के दौर से मतलब गुजर रहे, पीक जिसे कहते हैं। तो आने वाले टाइम में भी यही बढ़िया रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट वुड बी अगेन क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क, यही रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अगेन क्वेश्चन मार्क हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रिटर्न्स के बाद एंड क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास है। तो चलिए सीधे बढ़ते जानकारी की ओर। तो ये है देखिए शेयर मार्केट आवाज़, जो आप यूट्यूब चैनल अभी देख रहे हैं। तो सभी से विनती करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए जानकारी क्या है अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये रहा, यस। तो देखिए ये रहा वेदांता ग्रुप। promoters of Anil Agarwal lead Vedanta Limited, Twin Star Holding Limited and Vedanta Netherland Investment. Today about almost, today यानी yesterday ये है 380 million shares of rupees 349 रुपीज़ जो प्राइस था इसका, yesterday ने बाई किया था 388.6 मिलियन 349 पर शेयर पर। ठीक है, डेटा के हिसाब से, जिसके कारण जंप हमें देखने को मिल रहा था। ये वीक में देखिए 7 to 8% का रिटर्न इसने बना के दिया था। ये भी एक कारण है कि अभी अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्यों प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ख़रीद रहे। ऑलमोस्ट ये चाह रहे थे कि अगर ये चाहते तो जो लो में स्टॉक ट्रेंड कर रहा था 69 63, वहाँ पर मतलब ये ख़रीद सकते थे। क्यों अभी मतलब इस टाइम में ये ख़रीद रहे हैं।
ठीक है। तो एक हो सकता है देखिए, एक तो जिस तरीके से इनका वैल्यूएशन है, जो डेब्ट राइडन कंपनी है, एंड शायद इनको लग रहा है कि यहाँ से इनके बिज़नेस में अगर ये अलग सेपरेट इंटाइटी करेंगे हर एक बिज़नेस के लिए, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी आने के चांसेस इन्हें लग रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है, राइट। तो ये एक बड़ी बात है जहाँ पर प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट कंपनी को ओपन मार्केट से शेयर खरीदा है अपनी कंपनी की। ऑलमोस्ट ये जो क्वांटिटी है बताई जा रही है 3% के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड, राइट। उसके बाद देखिए और एक जानकारी क्या है यहाँ पर है, देखिए बैलेंस शीट कंसर्न एक्सिस विद दी वेदांता लिमिटेड बिकॉज द पेरेंट वेदांता। देखिए ये परसों भी मैंने वीडियो में कहा था कि वेदांता दिखने में काफ़ी बहुत ही बड़ी कंपनी दिखती है। अनिल अग्रवाल साहब जो ऑलवेज कमेंट्री देते हैं, तो इट्स लुक्स वेरी गुड, क्योंकि जिस तरीके से वो मतलब भूमि से कनेक्टेड यानी डाउन टू अर्थ जब बात करते हैं, लगता है कि डाउन टू अर्थ पर्सन है, राइट। हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगर कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट देखेंगे तो दबाकर मतलब कर्जा पड़ा है 8.5 बिलियन, मींस इट्स वेरी ह्यूज गाइस, राइट। एंड इसकी मैच्योरिटी अभी नियर टर्म में आने वाली है, एंड देखिए नियर टर्म में इसकी मैच्योरिटी आने वाली है, दैट वुड बी अगेन इशू है यहाँ पर। देखिए बताया जा रहा, मैं आपको बताऊँगा, देखिए ये रहा, अपार्ट फ्रॉम ये रहा पेरेंट एंड इट मे नीड टू कम अप विद दी सिमिलर लार्ज लोन्स अगेन, फिर से लोन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वेदांता हैज़ ए लीगल इश्यूज कंसर्निंग इट्स कॉपर smelter in the Tuticorin which has lead to the losses for the copper segment। टूटीकोरिन में इनका एक प्लांट था, आपको पता है, जिसके कारण वो लीगल इशू में अभी अटक चुका है। तो ये एक कारण है जो लॉन्ग टर्म के लिए कितना रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है, वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक है कर्जा बढ़िया है, एंड प्लस जिस तरीके से मेटल के जो प्राइसेस मार्केट में डाउन हो रहे हैं, वो भी एक कंसर्न है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस न्यूज़ की जानकारी है, एक तो बढ़िया कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा है, प्लस कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस है इंडिया में, इवन सम अब्रॉड में भी ये कंपनी फेस कर रही है, ठीक है। एंड प्लस हाई इंटरेस्ट जो लोन इन्होंने लिया है उनको हाई इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो भी अच्छा खासा है। एंड डी मर्जर का जो अनाउंस हुआ है उसका प्रॉपर अभी इवैल्यूएशन होना है। तो ये 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस है जो मतलब क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा देखिए इतना स्टॉक भागा है कोविड के दौर से, अपने लाइफ टाइम हाई से भी मतलब ज़बरदस्त ट्रेंड कर रहा है, नॉट ओनली वेदांता, अदर ऑल कॉपर स्टील मेटल रिलेटेड स्टॉक्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जानकारी ये है, behind these concerns commodity cycles in the metals and fuels are critical, last year has seen a book bull run। तो देखिए ये रहा book bull run in the metals and the fuel as a global economy regained growth momentum। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मतलब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे थे, एंड जो ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी, उसी तरह मतलब ये बुल रन में थे, ऑल मेटल्स एंड ऑयल स्टॉक्स जो थे बुल रन में थे, जिसके कारण जो रिटर्न्स दबाकर रिटर्न्स मिले इन्वेस्टर्स को, प्लस कंपनी को भी प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, राइट। तो आगे क्या है देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बड़ी बात है, इन मेटल्स ग्लोबल प्राइजेस हैव आल्सो सीन करेक्शन। तो अभी देखिए प्राइस बढ़े हैं, ठीक है, अभी करेक्शन हमें देखने को मिला है। देखिए मेटल्स ग्लोबल प्राइजेस हैव आल्सो सीन करेक्शन, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टील कैटेगरीज आर डाउन बाई 12%, स्टील प्राइस डाउन हुआ है, एंड 13% ओवर द पास्ट मंथ, ओके। आयरन आर इज डाउन बाई 22% है, आयरन का 22%, आर का डाउन हुआ है प्राइजेस। ग्लोबल कॉपर प्राइजेस आर डाउन बाई 2 to 3%, एल्यूमिनियम इज डाउन बाई 6.3%, जिंक इज़ डाउन बाई 3.4%। तो देखिए वेदांता का जो मेन बास्केट है जहाँ से इन्हें रेवेन्यू आता है वो है एल्यूमिनियम, जो ऑलमोस्ट 6.3% डाउन है प्राइजेस, और जिंक भी इनका है जो 3.4 है, एंड आयरन में भी इनका डील है जो ऑलमोस्ट 22% डाउन है। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से इकोनॉमी रीगेन कर रही थी वर्ल्ड लेवल पर, तो इनके प्रोडक्ट भी धमाकेदार जोन में बेच रहे थे, हाई सेल्स से, सेल्स के आंकड़े अच्छे थे, रेवेन्यू बढ़ रहा था, प्रॉफिट बढ़ रहा था, जिसके कारण स्टॉक में भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिला है, अच्छा रिटर्न मिला है। अभी देखिए जो इकोनॉमी है ऑन ट्रैक धीरे धीरे लग रही है, तो डिमांड जितना है उतना वो कंज्यूम हो चुका है, मतलब यही डिमांड पे सस्टेन करेगा। तो यहाँ से देखिए अभी प्राइजेस अपने नॉर्मल जोन में आ रहे हैं। आपको पता है प्राइजेस जिस लेवल में थे प्री कोविड,
उस लेवल में आ रहे हैं और प्राइजेस अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ से जो रिटर्न्स उतना अट्रैक्टिव हमें देखने को नहीं मिलेंगे एटलीस्ट फॉर 1 और 2 क्वार्टर, ये हमें देखना है। सेकेंड है इनका कर्जा, थर्ड है इनका डीमर्जर अनाउंसमेंट। तो ये सारी बातें देखिए कहीं ना कहीं हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि वेदांता में हमें अलर्ट रहना है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे जो भी जोखिम हम कितना ले सकते हैं ये सारी जानकारी हमारे पास रखना आवश्यक है। तो आशा करता हूँ देखिए ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।